सोहेल मलिक साहब जो डीडीसी मेंबर हैं, हम दोनों लोग ने आज एक बहुत अहम मसले पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आप सबका स्वागत है। एक बड़ा मसला इस वक्त पूरे खिता पीर पंजाल के लोग जो हैं जिसे दो चार हो रहे हैं। आज इस वक्त आपको पता है कि जबरदस्त पेंडेमिक कोविड की वजह से लोग खौफजदा हैं और पूरे मुल्क में सिस्टम धर्म भरम है। हेल्थ दिल्ली जैसी जगह वहाँ का हेल्थ केयर फेल हो चुका है और आप सबको मालूम है कि हम पहले ही पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा और यहाँ को हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है। और हमारे कोविड की वजह से जिस तरीके से जहाँ रियासत के बाकी खितों में लोग सफर कर रहे हैं, वहीं यहाँ पे भी अब धीरे धीरे जो है सुरनकोट में और पूरे जिला में बल्कि पूरे खिता पीर पंजाल में लोग जो है अब इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। और ऐसे में हमारे लिए सबसे नजदीक जो जगह थी, जो हेल्थ फैसिलिटी जो हेल्थ केयर जहाँ मिल सकती थी वो श्रीनगर है। यहाँ से हम आज सुरनकोट से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो यहाँ से करीब 3.5 घंटे के अंदर आदमी श्रीनगर पहुंच जाता है, जहाँ सोरा जैसा स्किम्स जैसा अच्छा इंस्टीट्यूट है और जहाँ अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं। मगर बदकिस्मती से सरकार ने मुगल रोड को बंद रखा हुआ है और हमारी आंखों के सामने मरीज कोलैप्स कर रहे हैं। 2 दिन पहले एक मरीज को जब यहाँ हालत खराब हो गई सुरनकोट हॉस्पिटल में, तो यहाँ से बहुत हमने कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अपील की, हाथ जोड़े कि किसी तरीके से हमें इस रूट से जाने, उस पेशेंट को श्रीनगर पहुंचाने दो, उसको जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इजाजत नहीं मिली। यहां से जम्मू गया, वहां बेड नहीं मिला तो वहां से 16 घंटे का सफर तय करके जो है कश्मीर पहुंचा। उससे कुछ दिन पहले हमारे एक यहाँ जो सर्विंग नायब तहसीलदार थे गनी साहब, उनको इसी वजह से केयर नहीं मिल पाई, यहां से जम्मू ले गए और उनकी मौत हो गई। हालात बहुत खराब है। हमने जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की पुंछ मीटिंग हुई, सोहेल साहब भी थे, मैं बाकी डीडीसी मेंबर्स भी थे, हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को बहुत दिन पहले अपील की। उसके बाद 1 हफ्ते पहले मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से गुफ्तगू की, उनसे फोन पे बात की, डिटेल में उनको समझाया कि जब पूरे मुल्क में, पूरे देश में और पूरी रियासत में हर सड़क खुली है, उस वक्त क्या मतलब बनता है मुगल रोड आपको बंद करने का, जब ऐसी वक्त के जब हम सिर्फ मुगल रोड के सहारा हैं इस वक्त इस बीमारी में। उनको मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने शाहिद साहब को भी फोन करके उनको भी गुजारिश की, 2 दिन पहले एलजी साहब को भी ट्वीट करके भी और फेसबुक के थ्रू भी और उनको अपील की। हमने कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहने की कि खुदारा इस सड़क को खोलिए, आप हमारी जिंदगियों के साथ खेल रहे हो, हमारे लोगों की इस टाइम जिंदगी मौत का सवाल है और इस वक्त आप इस बीमारी में आपने मुगल रोड खोलने बंद करने का क्या मतलब है। लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी, इसलिए मजबूरन आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मैंने और सोहेल साहब ने। हमने ये फैसला किया है कि हम सरकार से बड़े सख्ती से ये बात कह रहे हैं, हम एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये अपील करते हैं कि कल शाम तक आप ये सड़क खोल दीजिए, क्योंकि इस वक्त हजारों लाखों लोग जो हैं वो गुस्से में हैं इस वक्त पूरे खिता पीर पंजाल के, और लोगों को इस वक्त जबरदस्त जज्बा है और लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं सरकार से कि आखिर क्यों मुगल रोड आपने बंद रखी है। हमारे मरीज, आप चाहते हैं कि हमारे मरीज यहीं सिसक कर जान दे दें अपनी, और वो यहां तक 3.5 घंटे का सफर तय करके अपनी जो ट्रीटमेंट भी ना ले पाए। तो ये क्या साजिश है सरकार की, ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, ये अनफेयर है, अनजस्ट है जो खिता पीर पंजाल के लोगों के साथ। मुझे समझ नहीं आ रही है कि सरकार हमारे साथ इस तरह का रवैया क्यों अख्तियार कर रही है। क्या बहाना है सरकार के पास, जब पूरी रियासत में, मैंने कहा, और पूरे मुल्क में सड़कें खुली हैं, तो आप क्यों नहीं ये सड़क खोलते, क्या वजह है। हमने फैसला किया है कि अगर मैंने और सोहेल साहब ने कि कल शाम तक अगर सड़क नहीं खोलती है सरकार, तो परसों हम 1 दिन का धरना जो है पुंछ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर हम डीडीसी मेंबर खुद बैठेंगे। हालांकि लोग आज तैयार हैं, इतना अगर कोविड की ये प्रॉब्लम ना होती हजारों लोग सड़कों पे आते। हमें रोज कई 100 कॉलें आ रही हैं कि आप हमें कहें, हम सड़कों पे आने को तैयार है, लेकिन कोविड की बीमारी की वजह से इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हमने लोगों को मना किया है। नहीं तो हजारों की तादाद में लोग आके जो है वो प्रोटेस्ट करते। लेकिन हम सिर्फ कुछ चंद लोग सोशल डिस्टेंसिंग करके, अगर कल शाम तक रोड नहीं खुली, मैं और सोहेल साहब हम पहुंच जाएंगे, हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर 1 दिन का धरना देंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो मुगल रोड को लेकर है, जो तकरीबन पिछले 7-8 महीने से बंद है। तो मैं और डीडीसी सुरनकोट शाहनवाज चौधरी साहब आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये सख्त अल्फाज में
ये कहना चाहते हैं कि दिस इज एन इंटेंशनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट द पीपल ऑफ पुंछ राजौरी, जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमारे 10 लाख लोग ये हैं। उसके बाद जम्मू से लोग भी ट्रैवल करते हैं और शोपियान और उस तरफ जो इलाके हैं उसके भी करते हैं। तो ये तकरीबन आप 40-50 लाख लोगों के लिए ये जो एक गैग लगाया है, ये जो एक अनलॉफुल जस्टिफिकेशन से रोड बंद की है, तो दिस इज अगेंस्ट द इथोस ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जमहूरियत। तो इस किस्म के इकदाम जो हैं वो जमहूरियत में नहीं होते। जिस तरह आपने कहा कि इमरजेंसी पेशेंट्स हैं या हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो कोलैप्स है, शाहनवाज चौधरी साहब ने भी कहा, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। सुरनकोट में एक हॉस्पिटल है जिसमें हमने दौरा किया, 100 सिलेंडर हैं, 40-50 बेड्स हैं, तो बड़ा टफ है इस वक्त कि हमारे जो सुरनकोट की बात की जाए तो 2 लाख लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 5 लाख लोग हैं, और राजौरी पुंछ की बात की जाए तो 10 लाख से ज्यादा लोग हैं। तो वो कहां जाएंगे? पुंछ से जम्मू का सफर जो है वो तकरीबन 6-7 घंटे का है, और पुंछ से जो कश्मीर का सफर है वो 1.5 घंटे का है या 2 घंटे का। तो आप हमारे लोगों को ये एक इंटेंशनल कंस्पिरेसी, आप इन्हें मारना चाहते हैं। आप ये अपने ही कंट्री के बीच में, हम आपको नहीं बोल रहे कि उड़ी मुजफ्फराबाद रोड खोलिए या आप चक्कादा बाग से कोई हमारी रोड खोलिए, हम तो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री कहते हैं कि आप रोड खोलिए। और आर्टिकल 19 भी कहता है कि वन इज फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। जहां पर जोजिला पास जैसी रोड्स खुली हैं, जहां पर कुल्लू मनाली जैसी रोड्स खुली हैं, जहां पर और बड़ी बड़ी रोड्स खुली हैं जो बड़े हाई अल्टीट्यूड में हैं। आज भी आप देखिए कि इसमें 12/5 की एक एडवाइजरी उन्होंने निकाली है, तो उसमें लिखा है कि मुगल रोड पर स्नो एक्यूमुलेशन की वजह से जो है वो रोड बंद है। ये मेरे पास है इनका जो ट्रैफिक एडवाइजरी है, तो ये देख लीजिए शाहनवाज चौधरी साहब कि मुगल रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू स्नो एक्यूमुलेशन, जो ये ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर ने निकाला है, और ये 12/5 के लिए चार्ट है। आप मुझे बताएं कि किस जगह पर वहां स्नो एक्यूमुलेशन है इस वक्त? सर मैं हमारी कोई जगह नहीं है। अगर कुछ किसी किस्म का कैटास्ट्रॉफ होता है या कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, खुदा ना करे, तो हम ये लोग कहाँ रखेंगे? गुजारिश है कि कश्मीर में जहां देखा जाए, श्रीनगर में बड़े बड़े हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां स्किम्स है, जहां सीडी हॉस्पिटल है, जहां टर्शरी केयर सिस्टम बड़ा इंप्रूव है, तो इन लोगों को जो है, हम नहीं कहते कि आप सबको भेजिए, लेकिन जो इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम है, जो हेल्थ केयर रिलेटेड केसेस हैं, जो एम्प्लॉइज हैं या जो और एसेंशियल सर्विसेज से वाबस्ता लोग हैं, उनको ये रूट खोलना चाहिए और उन लोगों को भेजना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ, चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कहता हूं कि आपने कहा था 370 खत्म होगा तो हम जम्मू कश्मीर को लोगों के साथ एट बार विद रेस्ट ऑफ द कंट्री करेंगे, तो यही कर रहे हैं आप कि आप लोगों को जहर दे रहे हैं और लोग यहाँ पर तड़प तड़प के मर रहे हैं। यहाँ हमारी एक ही रोड जो इंपॉर्टेंट रोड है वो भी आपने बंद करके रखी हुई है।